चाचा की शादी अटेंड करने के बाद बच्चे तो आज हॉस्टल गए और मैंने उनके लिए बनाया स्वादिष्ट खाना। एक तो बनाया खीर चूरमा, दूसरे बनाया सरसों का साग और बाजरे की रोटी। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं गॉड प्रेयर के साथ। बच्चों को हॉस्टल में सारी चीज़ें मिलती हैं मगर वहाँ सरसों का साग और बाजरे की रोटी नहीं मिलती, तो बच्चों की आज डिमांड आई थी। सरसों का साग केसो के ताऊजी ने रात को ही कट करके रख दिया था क्योंकि सुबह उठकर तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो बनाते हैं सरसों का साग। सबसे पहले मैंने इसे बाल्टी में पानी डालकर अच्छे से धो लिया और कुकर में डालकर उबलने के लिए रख दिया। जब तक ये साग उबलता है तब तक मैंने ग्रेवी की तैयारी की। उसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन सबको मिक्सी जार में डालकर पीस लिया। जब और सब्जी बनाते हैं तब प्याज टमाटर को अलग अलग पीसते हैं, मगर सरसों के साग में तो इन्हें साथ में ही पीस सकते हैं। फिर पैन में घी ऐड किया और घी में थोड़ा सा जीरा डाल दिया। जब जीरा चटक गया तो इसमें मैंने जो प्याज टमाटर वाला पेस्ट हमने तैयार किया था वो ऐड किया। सारे बेसिक मसाले भी डाल दिए। हम इस सब्ज़ी में लाल मिर्च नहीं डालते क्योंकि सब्जी में तो हरी मिर्ची अच्छी लगती है। ग्रेवी को पकने के लिए रख दिया और जो कुकर में एक्स्ट्रा पानी हो गया था उसे चम्मच की सहायता से निकाल दिया। अब उबले हुए साग में मैंने 2-3 चम्मच बेसन की ऐड की और इसे हाथ वाली रही की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लिया। ये मिक्स हो गया तो मैंने जो ग्रेवी पककर तैयार हो गई थी वो ऐड की। दोबारा से गैस पर कुकर रखकर सब्जी को बनने के लिए रख दिया। किस किस को सरसों का साग और बाजरे की रोटी खानी पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। 10 मिनट तक इसको गैस चलाने के बाद ये देखो कितनी स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार हुई। फिर चूल्हे में आंच जलाई क्योंकि बाजरे की रोटी तो चूल्हे की अच्छी लगती है। अब लगाते हैं बाजरे का आटा। आप लोग कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताना कि जब गेहूं की रोटी बनाते हैं तब तो आटे को एक साथ ही लगा लेते हैं, मगर जब बाजरे की रोटी बनाते हैं तो इसे थोड़ा थोड़ा कर कर ही क्यों लगाया जाता है। मेरे साथ तो ये हर बार ही होता है। मैं इसे गेहूं के आटे की तरह सारे आटे को एक साथ ही लगा लेती हूँ, मगर जब मम्मी बोलती है कि बाजरे के आटे को अलग अलग मतलब थोड़ा थोड़ा करके ही लगाया जाता है। फिर इसे अच्छे से मथने के बाद गोल गोल रोटियां बनानी शुरू की, क्योंकि अब तो मुझे बाजरे की रोटियां बनानी आ गई हैं। पिछली सर्दियों में मुझे बाजरे की रोटी नहीं बनानी आती थी, फिर मम्मी से सीखी। अब तो मैं इन्हें अच्छे से बना लेती हूँ हाथ की सहायता से। और ये देखो गर्मा गर्म बाजरे की रोटी बनकर तैयार हुई। अब बच्चे खाने की शुरुआत करने वाले हैं। पहले तो 1-2 रोटियां मैं सेक कर रख लेती हूँ क्योंकि सारे एक साथ ही बैठ जाएंगे। बाजरे की रोटी सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जब 2-3 रोटियां सीख गई तो मैंने बच्चों को आवाज़ लगाई। उससे पहले तो डॉक्टर साहब ही तैयार बैठे थे। कहते हैं बाजरे की रोटी तो मेरी पसंदीदा है, सबसे पहले मैं ही खाऊंगा। सरसों का साग और बाजरे की रोटी पर देसी घी रखकर डॉक्टर साहब ने शुरुआत की, तभी बच्चे भी आ गए थे। मैंने गर्मा गर्म खाने का आनंद उठाया। मैंने भी किचन को चमकाया। कई दिनों से शादी में बिजी थे तो आटा भी ख़त्म हो गया था। आज मैंने पहले तो गेहूं को अच्छे से साफ़ किया, फिर चक्की में गेहूं डालकर आटा बनाने की प्रोसेस की शुरू। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हर्ष को हॉस्टल में कैमल बनाकर लेके जाना है। उनके टीचर ने बोला है। आज हर्ष दूसरा कैमल बनवा रहा था अपने दादाजी से। डॉक्टर साहब तो आज दूसरे स्टोर की सफाई कर रहे थे। दीपावलियों पर सब जगह की सफाई हो गई थी, मगर हमने सीढ़ियों पर एक छोटा सा स्टोर रूम बनाया हुआ है, उसकी सफाई नहीं हुई थी, तो डॉक्टर साहब आज उसमें लगे हुए थे। फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाकर लगाया पोछा। पहले जो हर्ष ने कैमल बनाकर तैयार किया था, आज पापा जी ने उस पर पेंट किया और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है कैमल। फिर मैं नहा धोकर पहुंची अंदर तो देखा, हे भगवान, जो मैंने शादी में इतनी सारी ड्रेस डाली थी अब उन सबको धोना भी पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा इनमें स्मेल आ रही थी। जो कपड़े हाथ से धोने वाले थे वो तो मैं आज धोऊंगी, और परसों तो मैंने जो मशीन में धो सकती थी वो मशीन में धो दिए थे। लोग बोलते हैं कि जो हैवी ड्रेस होती है उनको घर पर नहीं धोना चाहिए, ख़राब हो जाती है, मगर जब भी मैंने शादी अटेंड करती हूँ तो सारी ड्रेस को धोकर ही रखती हूँ अलमीरा में, ऐसे स्मेल आनी शुरू हो जाती हैं। बड़े से टब में मैंने पानी लिया और उसमें 2 पैकेट इजी ऐड किए और अच्छे से मिक्स कर लिया। सारी ड्रेसों को एक एक करके मैं इजी में ही धोऊंगी, क्योंकि अगर हम डिटर्जेंट में धोते हैं तो इनकी शाइनिंग चली जाती है, मगर जब भी हम इजी में धोते हैं तो इनकी शाइनिंग नहीं जाती और ना ही इनका कलर जाता है। सबसे पहले तो चुन्नी और ब्लाउज को अच्छे से पानी में धो लिया और फिर साफ़ पानी में को साथ ही साथ निकाल लिया। अब धोते हैं हम इस लहंगे को। वैसे तो ये लहंगा बहुत ही हैवी है, इसमें बहुत ज़्यादा कैन लगी हुई है और
पहले मैंने जब ये ड्रेसें धोई थी तो किसी का कमेंट आया था कि आप इनको ऐसे मत धोया करो, इनकी कैन ख़राब हो जाती है। मगर नहीं, मैंने तो इनको 2-3 बार ऐसे ही इजी में धोया है, मगर ना ही तो कैन ख़राब होती है, ना इनकी शाइनिंग जाती है, ये एज इट इज़ ही रहते हैं। पतीला तो था मेरे पास बड़ा सारा, दूसरा नहीं था। जब मैं इसे बाल्टी में डाल रही थी तो ये आ ही नहीं रहा था, क्योंकि कैन इसकी हैवी है, मगर बड़ी मुश्किल से ये इसके अंदर गया। फिर इसे मैंने दूसरे पानी, साफ़ पानी में को निकाल लिया, और ड्रेस बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग भी कर रही थी, ना ही ये ख़राब हुई थी। 2 इंची के पैकेट में हम 2 ही ड्रेसों को धो सकते हैं। पहले मैंने इसको धोया, मैंने सोचा कहीं इस ब्लैक वाले का कलर ना निकले, इसलिए पहले मैंने उस ड्रेस को धोया था। फिर उसी पानी में मैंने इस ब्लैक ड्रेस को भी थोड़ी देर तो भिगो कर छोड़ दिया, ताकि जो पसीना वगैरह की स्मेल है वो निकल जाए। फिर दूसरी बार फिर पतीले में साफ़ पानी लिया और 2 पैकेट इजी किए। अब मुझे वही ड्रेस धोनी थी जो मैंने करवा चौथ के अवसर पर घर पर ही बनाकर तैयार की थी। जब ये मैंने शादी में डाली थी तो बहुत सारी लेडीज़ों ने इसके बारे में पूछा था कि दीदी आपने ये कैसे बनाकर तैयार की है, इसकी भी प्लीज़ आप वीडियो डाल देना यूट्यूब पर। शादी में बिजी होने के कारण मैं इस ड्रेस की जो बनाई थी मैंने वो वीडियो नहीं डाल पाई। इस तरह से मैंने सारी ड्रेसों को धो लिया। सारे ड्रेसों को पानी में से निकाल कर सूखने के लिए छोड़ दिया। जब भी हमारे घर कोई लेडीज सूट देने के लिए आई तो ऐसे बोल रही थी कि तुम लोगों ने सेल लगाई हुई है क्या ड्रेसों की। मम्मी ने आवाज़ लगाई कि आज तो खीर बना लो, बच्चे कल हॉस्टल जाएंगे। तो मैंने साथ ही खीर को बनना रखा और साथ ही ड्रेसों को भी सुखा दिया था। डॉक्टर साहब मेरे पास बैठकर पूछ रहे थे ये ड्रेसें तूने घर पर ही धो दी हैं, ख़राब तो नहीं हो जाएंगी। मैंने कहा नहीं होएंगी। जब खीर हाफ पक गई तो इसमें मैंने सेवइयाँ ऐड की और साथ ही साथ शुगर। चलो खीर तो बनती रहेगी, साथ ही साथ मैंने आटा लगा लिया क्योंकि बनाना था चूरमा। जब खीर बनकर तैयार हो गई तो खीर को तो उतार दिया। अब सेकेंगे गर्मा गर्म रोटियां। वैसे तो रोटियां हम पतली बनाते हैं, मगर आज मैंने बड़ी बड़ी और मोटी मोटी रोटियां बनाई थी क्योंकि उनका चूरमा अच्छा बनता है। सारी रोटियां बनाने के बाद बनाया गर्मा गर्म चूरमा, और केसों को देखो चूरमे के अंदर छेद करके उसमें खीर डालकर खा रहा है कि मम्मी ऐसे बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खीर और चूरमा। सभी ने गर्मा गर्म खाना खाया। मैंने भी घर का काम निपटाया। सुबह उठकर केशव ने नाश्ता किया और ये स्कूल के लिए तैयार हो गया। दोनों भाई लड़ रहे थे क्योंकि आज हर्ष हॉस्टल जा रहा है, बाद में गले मिले कि जल्दी आना। इस तरह सुबह नाश्ता पानी कर कर बच्चे भी तैयार हो गए थे हॉस्टल जाने के लिए और ले रहे थे अपनी मम्मी और दादी माँ से आशीर्वाद। डॉक्टर साहब आज इनको हॉस्टल छोड़ कर आने वाले हैं क्योंकि 10 दिनों की ही छुट्टियाँ थी। ये देखो, ये जो कैमल इसने बनाकर तैयार किया है इसको आगे वाली सीट पर बैठा रखा है ताकि यह टूट ना जाए। अभी चाची भी आ गई थी कि आज तो बच्चे हॉस्टल जा रहे हैं। ये वही चाची है जिनके लड़के की शादी थी। बच्चों को चाची ने गले लगाया और कहा जल्दी आना। फिर इस तरह सभी को बाय बोलकर बच्चे तो चले गए हॉस्टल। ये था व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। अगर कोई गलती हुई तो माफ़ करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। एक बात और बताना, आपको हमारी फैमिली कैसी लगती है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।